मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेलो टू यू टू। ध्रुव जेल में है, उसके अगेंस्ट ना फॉल्स कंप्लेंट हो गई है। आपके तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, पुलिस, लीगल, पॉलिटिक्स। आप प्लीज उसे जेल से निकालिए, उसकी हेल्प कीजिए प्लीज। क्यों? क्यों मतलब? क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? व्हाई शुड आई हेल्प यू? आई मीन ध्रुव को बचाकर मुझे क्या फायदा? भाई है वो मेरा। और तुम मेरी नकली पत्नी। डील, कॉन्ट्रैक्ट, सौदा, रिमेंबर? बस इतना ही है हम दोनों का रिश्ता। ओह हाँ, आई एम सॉरी मिस्टर एंडी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पास दिल नाम की चीज ही नहीं है। वेट अ सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी तरीके का मसीहा वगैरह हूँ? स्मिता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और ये सोशल सर्विस वगैरह में ना मैं विश्वास नहीं रखता। आई एम श्योर, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं, और अगर आपकी दादी को पता चला ना कि मेरा भाई जेल में है तो वो शादी तोड़ भी सकती है, और मेरी मम्मी ऑलरेडी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। ओके, इसका मतलब तुमने तुम्हारी मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। आई मीन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एंड ऑल, नथिंग। इंटरेस्टिंग, कमाल है, तुम तो बहुत झूठ बोलती हो और काफी कुछ छिपाती हो। आपने बताया अपनी दादी को? आपने भी तो अपनी दादी से छुपाया हुआ है ना हमारी सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। तो मुझे किस बात की सच्चाई का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। It's all good. Yeah. स्मिता, I fail to understand. मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि तुम्हारे घर वाले ये लीगल मैटर में हमेशा क्यों फंस जाते हैं। पहले तुम, अब तुम्हारा भाई। मतलब कोई फैमिली ट्रेनिंग है क्या तुम लोगों की ये गलत कामों में फंसने की? हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में सब बात करने की? हाँ, चिल चिल, रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। देखने का बहुत शौक है ना आपको, तो खुद को देखिए पहले। आप भी तो अपनी दादी से झूठ बोल रहे हैं ना, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए, और मुझे फैमिली की इज्जत और संस्कार सिखा रहे हैं। स्पाइसी। अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी है। यू आर नॉट स्पाइनलेस। अपने दिल की बात तुम बोल देती हो। आई लाइक इट, आई एक्चुअली लाइक इट। मजाक सूझ रहा है आपको? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था कि तुम एक बेचारी मजबूर हो, नहीं, तुम्हें तो लड़ना अच्छे तरीके से आता है। मजा आएगा तुम्हारे साथ, इट विल बी फन। चीयर्स। You're impossible. मैं ना यहाँ मदद मांगने आई थी, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। तो इसलिए ये सुनकर मैं बहुत वरीड हो गई। मुझे लगा मुझे आकर तुम्हें दिलासा देना चाहिए। बिंदिया, बिंदिया घर में नहीं है, मंदिर गई है, कुछ काम था। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। रियांश को मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। यू डोंट वरी। हाँ, मैं आती हूँ जल्दी से। आप प्लीज इसका ध्यान नो रखिए। प्रॉब्लम। देखा सुपरस्टार, एक छोटा सा सच बाहर आया और रीत और राघव के बीच में दरार आ गई। ये खेल तो अच्छा शुरू हुआ है ना? मेरे सुपरस्टार की जीनियस दादी। तू बता, मैं उस प्यारे से नवजात शिशु को क्यों मारना चाहूंगी? एक अनजान औरत के मासूम बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती थी? पता नहीं अब कौन सा खेल खेल रही है माँ और बिंदिया। लेकिन अगर ये दोनों एक ही टीम में है तो फिर माँ रियांश को क्यों मारना चाहती थी? वो तो बिंदिया का बच्चा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ बिंदिया को मारना चाहती थी? बच्चा वहां अकेला था, लेकिन इससे पहले सांप रियांश को काटता रीत वहां पहुंच गई। अब पर बिंदिया को मार के माँ को मिलेगा क्या? हे भगवान, ये बिंदी और माँ के बीच का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? माँ, आप भले मुझे कितना ही बेवकूफ समझते हो, पर मैं हूं नहीं। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा
ये बिंदिया की कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो तुम मुझसे बदला लो। ध्रुव को बीच में क्यों ला रहे हो? ध्रुव को मैं बीच में नहीं लाया उन्नति, तुम लेकर आई हो। हम दोनों तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, है ना? लेकिन फिर अचानक ध्रुव तुम्हारी जिंदगी में आ गया और सब कुछ बदल गया। याददाश्त के साथ साथ तुम्हारा वहम भी वापस आ गया। मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं थी, पर हाँ, ध्रुव के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ, ध्रुव ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की है। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, सच और झूठ का फैसला ना अदालत करेगी, लेकिन हाँ, इस केस की सारी बातें और सारे सबूत मेरे हक में हैं। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो उन्नति कि मैं जो ठान लेता हूं ना, वो मैं हासिल करके छोड़ता हूं। तो मेरा जो मकसद है वो यही है कि जिंदगी भर ध्रुव ऐसे ही सलाखों के पीछे सड़े, और ये मैं करके रहूंगा। विक्रांत प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ध्रुव इनोसेंट है, प्लीज उसे मत फंसाओ। तुम्हें जो सजा दे रही हो तो मुझे तो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना। तुम प्लीज मेरे ध्रुव को छोड़ दो। तुम सचमुच चाहती हो ना कि ध्रुव बाहर आ जाए? ठीक है, ठीक है, मैं ध्रुव को बाहर निकाल लूंगा। तुम बस एक बार कहो, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा, बयान बदल दूंगा, केस हल्का हो जाएगा, ध्रुव बाहर आ जाएगा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। और तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? अब करी ना तुमने बात उन्नति। कितने अच्छे से जानती हो तुम मुझे, कितने अच्छे से। इसीलिए ना बहुत बेहतरीन जोड़ी थे हम दोनों। देखो, तुम्हें बस एक साइन करना है। क्या लिखा है पेपर्स पे? इस पे लिखा है कि हमारा होने वाले बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और इस पे तुम्हें लिख कर देना होगा कि ये बच्चा मेरा है। इस पे सारे अधिकार मेरे होंगे, और इसकी भविष्य का हर फैसला सिर्फ मेरा होगा, और तुम इसकी मां, उसका इस बच्चे पर जिंदगी भर कोई अधिकार नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या विक्रांत?